ठीक है, चलो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक पढ़ना हमको इनर्शिया। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में, इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया में हम दो चीज पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, समझने के बाद हम दूसरा न्यूटन समझेंगे, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो न्यूटन का तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन है उसको समझेंगे और उसमें फिर एंड एग्जाम्पल्स, उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक, लॉज ऑफ मोशन समझेंगे, उसके बाद फिर इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड एग्जाम्पल, इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे एंड इट्स एग्जाम्पल। ठीक, हाँ ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, चौबारा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, सीधा बोलो ना, एक काम करते हैं ना, इनर्शिया से पहले। ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, खासकर कौन कौन सा फोर्स पढ़ेंगे, एक वेट क्या होता है वो पढ़ लेंगे, वेट। उसके बाद पढ़ लेंगे नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तीसरा पढ़ लेंगे इस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ये तीन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। ठीक, इन तीनों फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 नंबर में, 5 नंबर कि रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लेंगे, रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का क्या रोल है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चौथा नंबर में, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 7वां नंबर में क्या पढ़ेंगे। तो इतना कुछ करने के बाद थोड़ा सा लेवल को एडवांस करेंगे, क्योंकि ये जो बैच है ये प्री फाउंडेशन बैच है, आईआईटी का तैयारी करने से पहले का बेस बनाने का बैच है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 11th का बेस है उसको पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पे एप्लीकेशन का बात करेंगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करके यहां से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये सब बात सीखेंगे किसमें, सबसे लास्ट। ठीक है, तो इतना पॉइंट हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि लेवल को थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि आईआईटी का कंसेप्ट, जब आईआईटी का हम लोग तैयारी करें उससे पहले कंसेप्ट हमारा बिल्ड अप हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनर्शिया से। आफ्टर दैट हम लोग लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्सेस के बाद हम लोग रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्या क्या एप्लीकेशन है। यहाँ तो कोई दिक्कत। ये जो 5वां नंबर का टॉपिक है ना, ये टॉपिक को क्या करेंगे ना, यहीं पढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक, इनर्शिया एंड फोर्स दोनों को एक साथ पढ़ा देंगे। आफ्टर दैट हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक, टॉपिक क्या है, इनर्शिया, इनर्शिया एंड फोर्स।
एंड फोर्स। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, इनर्शिया एंड फोर्स। तो देखो इनर्शिया क्या है तो समझो। जैसे सपोज करो, जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, और तुम यहां पे आ गए और इसको पुश कर रहे हो। ये पुश नहीं हो रहा है, ये पुश नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ नहीं रहा है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, ठीक है। इवन तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक एनफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन जब तक इसमें एनफ अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगा तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये जो है बॉडी मूव नहीं कर रहा था? ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था बॉडी का जो उसके बॉडी को मूव कराने से रोक रहा था? ठीक, पहला बात, जैसे तुम देखोगे कि तुम बाइक पे बैठे हुए हो, बाइक पे बैठे हुए और बाइकर है अचानक से एक्सीलरेटर ले लिया तो तुम क्या होगा, पीछे की ओर ढकेले जा रहे हो। एक्चुअली हो क्या रहा उस केस में, ये तुम्हारा जैसा सपोज करो बाइक है, बाइक का सीट है और ये तुम्हारा बाइक है, ठीक है, और तुम यहां पे यहां पीछे थे, ठीक। जब ये बॉडी आपने आपको आगे भगाया, एक्सेलरेट किया, तो तुम क्या हो गए, पीछे की ओर ऐसे गिरने लगे। तो ऐसा क्या हुआ जो ये पीछे कारण गिरने लगा? तो एक्चुअली क्या था, जब ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं था, जब ये मोटरसाइकिल रुका हुआ था, तो तुम्हारा तो ये जो था तुम बैठा हुआ, ये भी रेस्ट में था। शरीर का एक एक हिस्सा रेस्ट में था, शरीर का एक एक हिस्सा क्या था, मुंडी से लेकर के सब कुछ तुम्हारा क्या था, रेस्ट में था। लेकिन जब गाड़ी एक्सेलरेट हुआ, गाड़ी आगे भागने के लिए एक्सेलरेट हुआ, तो चक्का भी एक्सेलरेशन में पकड़ेगा, चक्का भी एक्सेलरेट हुआ, चक्का के साथ सीट भी एक्सेलरेट हुआ, सीट पे एक्सेलरेट हुआ, सीट के साथ तुम्हारा ये जो पीछे वाला जिस पे बैठे हुए हो चबूतरा, वो भी एक्सेलरेट हुआ, तो ये चबूतरा आगे बढ़ा। लेकिन अब तुम्हारा शरीर जो है, अभी तक जब तक ये एक्सेलरेट हो चुका है तब तक ये एक्सेलरेट नहीं हुआ है, बस समझ में आ रहा है। और तुम्हारा मुंडी तो अभी तक मुंडी को पता नहीं है कि सारा गाड़ी आगे निकल गया, इसीलिए क्या हो गया, मुंडी वहीं रह गया और ये पूरा वाला भाग आगे आ गया, तो आदमी ऐसे हो गया, समझा? ऐसे था शरीर हमारा, ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था। जैसे आगे बढ़ा, गाड़ी का ये वाला जो पार्ट है इसको आगे चला गया, मुंडी यही रह गया, ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे बचेंगे, बस समझ आ रहा है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो मुंडी है गाड़ी के साथ, गाड़ी जैसे एक्सेलरेट हुआ, तुम्हारा सर है वो उसी समय एक्सेलरेट ना हुआ, उसको एक्सेलरेट होने में थोड़ा सा समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारा जो मुंडी है, सर है, वो क्या करना चाहता है, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन दो प्रकार का स्टेट होता है। स्टेट ऑफ मोशन का बात करें, स्टेट ऑफ मोशन का बात करें तो दो प्रकार का स्टेट होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा, ठीक। तो इस केस में क्या है, हमारा जो सर था, हमारा सर क्या था, वो रेस्ट में रहना चाह रहा था, हमारा सर क्या था, रेस्ट में रहना चाह रहा था। लेकिन गाड़ी जो है चीज आगे बढ़ने लगा, गाड़ी मोशन में आ गया, गाड़ी मोशन में आया तो तुम्हारा चबूतरा भी मोशन में आ गया और तुमको बाय फोर्सली तुमको आगे बढ़ना पड़ा, बात समझ आ गया? इसीलिए तुम्हारा बॉडी जो है पीछे की ओर गिरने लगा, बात समझ आया? बॉडी पीछे की ओर गिरने इसलिए लगा क्योंकि इनर्शिया उसके पीछे रीजन है, बात समझ आया? सिमिलरली यहाँ जो बड़ा ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है तुम उसको पुश नहीं कर रहे हो क्योंकि इस ब्लॉक का इनर्शिया, इस ब्लॉक का इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया इस ब्लॉक का ज्यादा है। तो इनर्शिया है क्या, इनर्शिया ज्यादा है, इसी कारण ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, या इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड होगा टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। यदि रुका हुआ है तो उसको मोशन प्रोवाइड कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यदि चल रहा है उसका इनर्शिया ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया भाई साहब किसी भी मैटर का वह प्रॉपर्टी है जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकता है। इनर्शिया बॉडी का वह प्रॉपर्टी है, इनर्शिया बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना हो उसे रोकता है। बस समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो दो प्रकार का काम हो रहा है। एक तो भाई साहब ये चीज रुका हुआ है तो बोल देंगे इसको नाम क्या, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हुआ कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो क्यों रहना चाहेगा? बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया, उसको एक नाम दे दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा। बात समझ आ रहा है? तो इनर्शिया है क्या? ये सब तामझाम को मिटाने के बाद हम यदि डिफिनेशन लिखा जाए इनर्शिया का तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे? तो बोलेंगे भैया इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया बॉडी का वह प्रॉपर्टी है, इट इज a property of body। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच it opposes the state of motion। ठीक, by opposite is state of motion है। अपोजिट का मतलब अपोज करता है, रुकावट पैदा करेगा। मतलब कोई चीज तुम चलने की कोशिश करोगे तो वो चलने की जगह रुकने का चाहेगा। यदि बॉडी रुका हुआ है तो तुम उसको धक्का मारोगे बॉडी चले, लेकिन बॉडी चलेगा नहीं, बॉडी अपनी जगह पर रुका रहेगा। वो अपोज करेगा, चलने का अपोज करेगा। बात समझ में आ गया? दैट मींस कोरिया। कोई आदमी सुतल है, तुम जैसे तुम मेरा सुतल रहता है भैंस की तरह, आप उठाते तो उठता नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि इनर्शिया कारण। इनर्शिया रीजन नहीं है उसके पीछे। ठीक है, उसके वजह तुम्हारा कोरियापंथी रीजन है। मत बोले ना सर इनर्शिया है मेरे में ज्यादा इसीलिए हम उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। इनर्शिया कारण तुम बेड पे नहीं सो जाता, तुम कोरिया हो इसीलिए बेड पे सोए रहते हो। ठीक है, इनर्शिया सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन के लिए डिफाइन है, सोने और उठने के लिए नहीं डिफाइन है। ठीक है, तो इसीलिए टाइप की बात कर जाए टाइप का, तो दो प्रकार टाइप हो गया। क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन तुम्हारा कितना है? दो प्रकार का मोशन स्टेट। ये स्टेट ऑफ मोशन का बात करें, स्टेट ऑफ मोशन तो ये तुम्हारा दो है बेसिकली। एक है तुम्हारा रेस्ट और दूसरा तुम्हारा क्या है? मोशन। ठीक है, तो इसी प्रकार इसीलिए हम दो प्रकार डिफाइन करते हैं इनर्शिया। एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, फॉर्मूला बोलते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज अ प्रॉपर्टी of body that maintain the rest position। मतलब वह प्रॉपर्टी जो उसका रेस्ट पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल करे, हेल्प हो। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? वह प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहे। ठीक है, उसको क्या करे? क्या बोले? इट मेंटेन करे क्या? उसका रेस्ट पोजीशन को। ठीक है, या रेस्ट इस पोजीशन जो अलग रेस्ट स्टेट को, रेस्ट स्टेट। ठीक है, कोई चीज रेस्ट में है तो हमेशा क्या होगा? रेस्ट में ही होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, चलो ये मिटा दे। दूसरा टाइप, दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? दूसरा हो जाएगा सेकेंड नंबर में इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन,
इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, ये क्या बोलता है भाई साहब, ये भी प्रॉपर्टी होगा, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू विच, बाय वर्च्यू विच इट मेंटेन, इट मेंटेन द स्टेट ऑफ, ऐसा बोलते, इट मेंटेन द मोशन स्टेट, मोशन स्टेट। ऐसा मतलब दैट मीन्स, ऐसे लिख दो, दैट इज इफ बॉडी इज एट मोशन, बॉडी इज एट मोशन, इट रिमेन्स एट मोशन, इट रिमेन्स एट मोशन। यदि मोशन में है वो हमेशा के लिए क्या होगा, मोशन में ही रहेगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हो बॉडी इज एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। समझ में आया रोहित? यदि कोई बॉडी चल रहा है तो हमेशा के लिए वो चलते ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। हाँ ठीक है, कोई बॉडी चल रहा है तो कभी रुकेगा नहीं। जैसे हम इसे, इसको ऐसे ठेल दिए, ऐसे फेंक दिए, तो कभी रुकेगा नहीं, हमेशा ये चलते रहेगा। ये रुक क्यों जाता है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। ठीक है, वो बाद समझेंगे ऑब्जेक्ट रुक क्यों जा रहा है। ठीक है, जैसे हम धक्का मारे किसी को तो थोड़ा दूर जाकर रुक जा रहा है, ऐसा रुक क्यों जा रहा है, तो उसको तो चलना ही चाहिए, तो हमेशा के लिए रुक जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम बात समझेंगे। समझ में आया? दोनों चीज समझ में आ गया, इनर्शिया और रेस्ट समझ में आ गया, इनर्शिया और। अच्छा ये बताओ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट है? इट इज एब्सोल्यूट। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि इसमें ये रुका हुआ है, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसमें है। ठीक है, तो क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं। हम क्या बताए थे मोशन जो पढ़ा रहे थे, तो रेस्ट और एब्सोल्यूट दोनों टर्म रिलेटिव टर्म है। रेस्ट और मोशन, सॉरी, रेस्ट और मोशन दोनों टर्म क्या है, रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव टर्म हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है, भैया ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। उसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे। ठीक है, सपोज को तो किसी बॉडी में इनर्शिया नहीं होता तो क्या होता है, तो ये जो डेस्क है मेरे तब उड़ चलते हुए आता, हम टकरा जाते, हम टकराते तो हम उधर भाग जाते, तुम उधर भाग जाता, सब कुछ फ्लोट करते रहता, पूरा क्योस मच जाता। सबको को 2 सेकंड के लिए इनर्शिया गायब कर दे बॉडी से, तो क्या हो जाएगा, डेस्क मेरे तरफ आने लगेगा, वो उड़ के उधर भागने लगेगा, वो उधर। समझ रहा है? हम इसको यहाँ पे आए तो सूरज एक थप्पा मारेंगे, सूरज उधर भाग गया, हम इधर भाग जाएंगे, क्योंकि हम इधर फोर्स लगाए तो सूरज उधर भाग गया, और फोर्स का एक्शन रिएक्शन होगा तो हम इधर भाग जाएंगे। अब कोई कहीं रुकेगा नहीं, भागते रहेगा, भागते रहेगा, जब तक कोई उसको दूसरा आदमी पकड़ेगा नहीं। समझना कितना क्योस मच जाएगा। तो फिर आंख बंद करके विजुअलाइज करके देखो, सेम वही हो जाए जो ग्रेविटी में होता है, जब तुम स्पेस में चल जाते हो वैसा ही क्योस मच जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक। तो इनर्शिया का पता किसे करते हैं, मास से। इनर्शिया का मेजरमेंट किससे होता है, मास से। किसी बॉडी में मास ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कौन करता है, तुम्हारा मास करता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो क्लियर है बात? ठीक, इनर्शिया हो गया क्लियर। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा लिख सकता, लिखो, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। Inertia is directly proportional to the mass of the body, mass of the body। ठीक है, इनर्शिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फोर्स। क्या है फोर्स? फोर्स क्या है? क्या है फोर्स? ये बोला ऐसा, ये धरती है, अर्थ है, और यहाँ पे कोई बॉल है, और ये धरती की ओर नीचे गिर रहा है।
फॉल कर रहा है, ऐसे इसको छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा। तो नीचे गिर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली धरती और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। धरती इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि सपोज करो दो चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। कितना अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें हम पूछ रहे हैं कि बताओ कितना अट्रैक्शन हो रहा है, कितना, और ये बोलें कितना रिपल्सन हो रहा है, कितना। ये बेसिकली क्या है, फोर्स है। तो फोर्स क्या है, मेजरमेंट है किस चीज का, अट्रैक्शन और रिपल्सन का। अट्रैक्शन और क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो फोर्स इज द मैकेनिकल, फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ द मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडी। तो इंटरेक्शन हम क्या बोल रहे हैं, हम इंटरेक्शन बोल रहे हैं। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का दोनों मतलब होता है, या तो उसमें अट्रैक्शन हो, या तो उसमें अट्रैक्शन होगा, या तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। बस समझ में आ रहा है, या तो उसमें अट्रैक्शन होगा या तो उसमें रिपल्सन होगा। फोर्स क्या है, मेजरमेंट है किसका, मैकेनिकल इंटरेक्शन और इंटरेक्शन का। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब फोर्स जो है मेजर करता है कितना अट्रैक्शन होगा या कितना रिपल्सन होगा। फोर्स क्या करता है, मेजर करता है भाई साहब। फोर्स क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन दी टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में कितना। अच्छा बताओ, ऐसा होगा कि यदि सिंगल बॉडी है, हम क्या बोले, हम बोल रहे क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। और ये बात पहले, ये बात डिफिनेशन लिख देते हैं, तब क्लियर करेंगे चीज को। हम क्या बोले, इट इज द मैकेनिकल, इट इज द मैकेनिकल इंटरेक्शन, it is the mechanical interaction of, yes, mechanical interaction between two bodies। ये क्या है, मैकेनिकल इंटरेक्शन है दो बॉडी के बीच का, कि उसमें रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बात कौन बताएगा, फोर्स बताएगा। फोर्स है क्या है, बेसिकली ये क्या है, मैकेनिकल इंटरेक्शन है दो बॉडी का। यदि हम बोल दें यूनिवर्स में दो बॉडी है ही नहीं, यूनिवर्स में सिर्फ सिंगल बॉडी है, यूनिवर्स में सिर्फ क्या है, सिंगल बॉडी, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ क्या है, सिंगल बॉडी है, दूसरा बॉडी है ही नहीं, तो क्या इसमें फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि फोर्स क्या है, इंटरेक्शन है कितना, दो बॉडी के बीच का, दो बॉडी होगा तब ये फोर्स लगेगा। सिंगल बॉडी है, दैट मींस इसका पक्का मतलब है इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स। बात समझ में आ गया, ये सिर्फ सिंगल बॉडी है, उसमें कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स क्या है, मैकेनिकल इंटरेक्शन दो बॉडी के बीच में। यदि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दैट मींस कोई दूसरा बॉडी होगा जो उस पर फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आया, दीवार तुम पे ही फोर्स लगा रहा है, तो दीवार तुम पर ही फोर्स लगाएगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ नहीं होगा। दो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम पे फोर्स लगा रहा है, हम भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि यहाँ ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, मेजरमेंट नहीं हो रहा है। समझा, जैसे हाँ फोर्स है वहां पे भी, वहां दिख नहीं रहा है, फोर्स वहां पे भी है, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट हो रहा है, कोशिश कर रहा है खींचने का, लेकिन खींचा नहीं रहा है। हम ये नहीं बोल रहे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो नेट फोर्स का बात होता है। नेट फोर्स के कारण स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, कि नेट फोर्स हो जाना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे इंट्रैक्शन का मतलब है या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। यहाँ एक बॉडी है, वो बॉडी दूसरा बॉडी है, न्यूटन का सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। न्यूटन बाबा यह बोलते हैं कि दो बॉडी है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। समझ में आया, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हम दोनों बीच में भी फोर्स लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक, ये दो बॉडी है भाई साहब, एक बॉडी यहाँ एक बॉडी यहाँ, दोनों अट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में बीच फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन इस दोनों के बीच नेट फोर्स जो है वो जीरो है,
नेट फोर्स वो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फोर्स है इसमें, और समझ आ रहा है। इस बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों बराबर है, इसी कारण ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक भी बड़ा हो जाएगा, मोशन उधर ही हो जाएगा। बात समझ में आया? फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये क्या होता है, वो बाद में बात करेंगे हम उसके बारे में। समझ में आया भाई? तो फोर्स क्या है? मैकेनिकल इंटरेक्शन है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो सिंपली है बात, यदि बॉडी है और बॉडी है ये रेस्ट में है, और ये क्या हो गया, अब मोशन में आ गया। सपोज करो रेस्ट में था पहले और अब क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो कौन है जो भाई साहब इसको मोशन प्रोवाइड कराया? कौन है? तो वो है फोर्स। तो फोर्स का दूसरा डिफिनेशन क्या ले सकते हैं? इट्स हेल्प्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या लिख सकते हैं दूसरा डिफिनेशन फोर्स का? फोर्स इट हेल्प्स इन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स क्या है? जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में हेल्प करे, वही क्या कराता है? फोर्स कराता है। यदि कोई बड़ी रुका हुआ था, अब मोशन में आ गया है, दैट मीन्स फोर्स यहाँ पे अपना रोल निभाया होगा। और समझ में आ गया? फोर्स क्या क्या होगा? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया होगा। पहले कोई चीज रेस्ट में था, रुका हुआ था, तो उसपे वो चीज हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही बोलता है, बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट फॉर एवर। ठीक है, बट इफ बॉडी के पास क्या हो गया? मोशन आ गया, बॉडी क्या हो गया? अपना स्टेट चेंज कर लिया, रेस्ट से मोशन आ गया, तो बोलेंगे भाई साहब कौन महान आदमी था उसको मोशन दे दिया? कौन चीज था? कौन ऐसा क्वांटिटी था उसको मोशन प्रोवाइड किया? तो बोलेंगे वो क्वांटिटी को और नहीं था भैया, फोर्स था। समझ आया? फोर्स क्या है? तो फोर्स है भैया वो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है वह फिजिकल क्वांटिटी जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कराने में हेल्प करे। फोर्स इज दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। वो फिजिकल क्वांटिटी जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कराने में मदद करे, वही क्या है? फोर्स है। समझ आ गया? फोर्स दूसरा डेफिनेशन। ठीक, यहां तक क्लियर है? ठीक, तो भैया फोर्स तो है, फोर्स को समझ गए। अब टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं कि कितना प्रकार का फोर्स होता है। ठीक है, चलो तुम अपने लाइफ में जितना प्रकार का फोर्स देखोगे, सब फोर्स को तुम 4 फोर्स के रूप में कैटेगराइज कर सकते हो। इसीलिए हम बोले जितना भी फोर्स है वो 4 फोर्सेस का ही रूप है। जिसे बोलेगे बोलता है कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान, और कौन कौन था, वराह अवतार, वराह भगवान और हिड़िक भगवान। ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स है। बट तुम यदि ओरिजिनली देखोगे, ऑल गॉड्स आर कम्स फ्रॉम दी वन गॉड्स, दैट इज भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ओरिजिनल है, उसका फोटोकॉपी है ये सब। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार ओरिजिनल फोर्स सारी है, और जितना फोर्स है सब उसका फोटोकॉपी है। क्लियर? बात समझ में आ गया? जैसे तुम्हारा बोले नॉर्मल फोर्स, जैसे बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स, जैसे बोल दिया स्प्रिंग फोर्स, ये सब फोर्स है, फोटोकॉपी है। ओरिजिनल फोर्स 4 ही फोर्स है। ओरिजिनल फोर्स कितना है? 4 है।
जिस प्रकार 10 को भगवान का ओरिजिनल रूप एक ही है, दैट इज विष्णु, ठीक है। और ओरिजिनल भगवान को बोलेंगे तो तीनों प्रकार का भ्रम ओरिजिनल भगवान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, बोलते हैं ना ऐसा। एंड ऑल अदर गॉड्स आर दी सम टाइप्स ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस गॉड्स, ठीक है। तो उसी प्रकार तुम्हारा जो मेन सारा फोर्सेस है, मेन फोर्सेस है वो 4 ही फोर्सेस है, और सब फोर्सेस उसका फोटोकॉपी समझ लो, ठीक। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हम क्या बताए थे, जिससे सब कुछ बना उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। जिसे बोले भगवानों का फंडामेंटल क्या है, विष्णु, विष्णु से सब बना है। तो फंडामेंटल ऑफ ऑल लिविंग गॉड्स इज विष्णु, सो फंडामेंटल ऑफ ऑल फोर्सेस इज 4 फोर्सेस। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि दे आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, दे आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। तो पहला फोर्स तुम लोग बताओ भाई साहब क्या है। तो पहला फोर्स ले लेते हैं, नाम दिया है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम रखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स जो पहला फोर्स है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। दूसरा फोर्स है तुम्हारा, ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ऐसा बोल सकते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा नंबर पर डाल दो वीक फोर्स, वीक फोर्स। और चौथा नंबर पर डाल दो स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। या इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, और जितना फोर्सेस है इसका बहुरूपिया है, ठीक। तो स्मॉल डिस्कशन सब में कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे 9th के क्लास ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th के क्लास ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं पढ़ा जाता है तो सूझ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो सबके बारे में तो बढ़िया रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक। चलो बताते हैं 1 बाय 1, पहले इन दोनों डिस्कस कर लेंगे, फिर इन दोनों डिस्कशन कर लेंगे, ठीक। क्या, और उसे नहीं बताएंगे, चलो ठीक है। तो इन सब फोर्सेस के बारे में नहीं बताएंगे, जैसे स्टूडेंट बोल रहा है कि नहीं बताना चाहिए, तो ठीक है नहीं बताएंगे, ठीक है। बस जान लो कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होता है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, हम ये 2 फोर्सेस के बारे में बताते हैं, ये 2 फोर्सेस के बारे में नहीं बताते, ठीक है। इन दोनों को नहीं बताते, इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों के बारे में बताते हैं, क्योंकि इन दोनों से थोड़ा थोड़ा तुम्हारा 11, 9, 10 में है। इन दोनों के बारे में बता देते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक। चलो इन दोनों को बता देते हैं। क्या लिख दिया है, ग्रेविटेशनल लिखा था ना, ग्रेविटेशनल, ठीक। इन दोनों को बता देते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। चलो चलो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग 9th में पढ़ना है, इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी छोड़ दो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बताते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी तुम लोग को हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग को इसमें पढ़ना है, बस ये बता देता है, ठीक है। चलो, ये क्या बोलते हैं, मानो दो बॉडी है, मानो एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी है जिसका मास क्या है, m2 है। 12 बजे का क्लास है, 12:30 के 12, 12:30 तो बज गया। पंद्रह मिनट बचा हुआ है। छोड़ो, ठीक है, छोड़ो। हाँ, इन दोनों में भैया दूरी मान लेते आ रहे हैं, छोड़ो, मन नहीं कर रहा बताने का। रोक दिया ना तो मन आप हट गया। चलो बस।